हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पढ़ लिया था और आज हम देखते हैं बच्चों एनिमल किंगडम। जैसे कि प्लांट किंगडम में काफ़ी सारी कैटेगरीज थी, हमने डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को। एक बहुत स्मॉलेस्ट प्लांट से लेकर हमने टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म तक पढ़ा था। तो देखिए प्लांट किंगडम कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों, आपका एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स थे उसमें, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर हाईली इवॉल्व, हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आए, वस्कुलर टिश्यूज आए जिस प्लांट में, उनका नाम था बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आज हम एकदम टॉप टू बॉटम तक देखते हैं एनिमल किंगडम में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ और एक स्मॉलेस्ट एनिमल से लेकर हायर एनिमल्स जो कि हम तुम हैं, किस तरह से ये बने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। बच्चों, जब भी कभी आप अपने घर के आसपास निकलते हो, बाहर जाते हो, तो आपने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे होंगे। कुछ साइज में बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। देखिए आपने कैट, डॉग, रैबिट, डियर, काऊ, इन सबको देखा होगा। और ह्यूमंस भी क्या है, एक टाइप का एनिमल्स है जो कि एनिमल किंगडम में फिट होता है। ठीक है, तो देखिए जब हमने पढ़ा रहे थे प्लांट किंगडम तो मैंने बताया था एक साइंटिस्ट थे बच्चों, आर.एच. व्हिटेकर। उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आई थिंक आपको याद हो तो मोनेरा में डिवाइड किया उन्होंने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, देन एनिमलिया। शायद आपको याद हो कि पूरा जो बायोलॉजिकल किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था उन्होंने किसने किया था बच्चों, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में किया था। किसमें किया था, फर्स्ट था इसमें मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था बच्चों फंजाई, फिर था बच्चों प्लांटी और फिर लास्ट था एनिमेलिया। तो देखिए जो मोनेरास में थे वो कौन से थे, वो सारे बच्चों थे बैक्टीरियाज वगैरह आते थे। प्रोटिस्टा में आपके जो आप बोलते हैं ना एंटामीबा स्टॉलिका हो गया, प्रोटोजोन हो गए और आपका पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह प्रोटिस्टा में आ गए। फंजाई में ज़्यादा जितने भी फंगस, मतलब जिसे हम फफूंद कहते हैं, वो ग्रुप आ गया था। और प्लांटी में सारे क्या गए थे बच्चों, प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल बेयर स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, उनको बोला हमने प्लांटी। और एनिमेलिया में सारे कौन से ऑर्गेनिज्म आए जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनकी बॉडी में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। उनको बोला बच्चों हमने एनिमेलिया। तो जब हम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने प्लांटी पढ़ा था, तो प्लांटी में हमने स्मॉलेस्ट प्लांटी से देखा था बच्चों एल्गी में क्या था, उसकी बॉडी में ट्रू रूट स्टेम वगैरह कुछ नहीं था। फिर हमने एकदम थायरॉइड स्ट्रक्चर से देख के एडवांस कैरेक्टर तक हम गए। पहले एल्गी में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं था, लीफ लाइक, रूट लाइक फिर स्ट्रक्चर्स बने ब्रायोफाइट में। फिर टेरिडोफाइट्स में क्या है बच्चों, स्पोरोफिल, जिसको हमने बोला लीव्स। फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। इसी तरह से एनिमेलिया में कैसे होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पहले आए, इवोल्यूशन जब ट्री हम देखते हैं, और लास्ट में कौन आया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एनिमेलिया। तो बच्चों जो एनिमेलिया होता है इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बेस होते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है कि किस बेस पे हम बोलेंगे दिस अंडर इन एनिमेलिया। तो वही हम कैरेक्टर देखते हैं, कौन कौन से ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि हम किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे कि ये एनिमेलिया का ऑर्गन है या एनिमेलिया का पार्ट है।
बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए ये आपकी बुक में भी है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है बच्चों उसमें भी ये बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और मैं भी आपको यहाँ करा रही हूँ। तो पहला जो बेसिक्स है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला बेसिक्स किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में, काफी सारे एनिमल हैं। एक मॉस्किटो से लेके, एक आंट से लेके एक ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर्स तक प्रेजेंट थे हमारी अर्थ पे। तो ये सब क्या थे तो एनिमल, बट इनका साइज और शेप सब क्या था बच्चों, अलग अलग। तो हम देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक्स है ये क्लासिफिकेशन का, ये किस बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, किस बेस पे है। देखिए आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल वाला, शायद टिश्यू का होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेल्स मिलके क्या बनाती है बच्चों। समझिए पहले इस बात को, फिर पॉइंट पे आते हैं। जो सेल्स होती हैं, सेल क्या है, इज अ स्ट्रक्चर एंड यूनिट फंक्शन ऑफ लाइफ। एक सेल एक स्ट्रक्चरली और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की। इस सेल के अंदर लाइफ को परफॉर्म करने के लिए सारे फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये रिस्पायर भी करती है, ऑक्सीडाइज भी करती है और फूड का इंटेक भी करती है, सब कुछ करती है। जैसे कि हम एक सिंगल सेल एनिमल ले लें लाइक अमीबा, मैं इसका एग्जांपल काफ़ी बार रिकॉल भी करा चुकी हूँ। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अमीबा। तो इसे अपनी लाइफ के सारे प्रोसेसेस करने के लिए एक ही सेल की नीड होती है। इसी सेल के थ्रू ये फूड का डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है, सर्कुलेशन करता है। बट जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल काम करती हैं, ऑर्गन काम करते हैं। तो देखिए जिस सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल, एक ही सिंगल सेल है, जब यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल जिनका सिमिलर ओरिजिन हो और क्या हो, फंक्शन हो, ये सेल है। ये अब इसी जैसी सेल यहाँ पे एग्रीगेट की, समझिए इस बात को कि एक जैसी सेल जिनका सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन है। यहाँ आप देख लीजिए इनका क्या है बच्चों, सेम ओरिजिन एंड फंक्शन। इनका जितनी भी सेल यहाँ एग्रीगेट हुई वो सेम ओरिजिन थी, एक ही ओरिजिन से वो डेवलप हुई और एक जैसा ही काम कर रही है। जैसे कि मेरी आईज को डेवलप करने के लिए जो मेरी सेल्स हैं वो आईज से डेवलप हुई हैं। जो सेल मेरी आई बना रही है उन्हीं सेल से वो डेवलप की और उनका फंक्शन क्या है, टू सी दी ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को देखना। तो एक जैसा ओरिजिन हुआ और एक जैसा फंक्शन हुआ। जब कभी सेल, when a cell is grouped together to perform same origin and function, this group of cell is known as tissue। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे टिश्यू। तो देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अब ये आपको रिकॉल हो या ना हो इसीलिए मैं आपको ये दोबारा करा देती हूँ कि जब एक सेल से क्या बनना है बच्चों, टिश्यू बनना है। कैसे बनना है, जब काफ़ी सारी सेल एक जगह पे एग्रीगेट हो जा रही हैं और सेम उनका ओरिजिन हो और एक जैसा फंक्शन कर रही हैं, तो उस सेल के स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं हम टिश्यू। जब ये टिश्यू मिलकर, काफ़ी सारे टिश्यूज मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम। क्या बनाएंगे बच्चों, टिश्यू सिस्टम। और ये टिश्यू सिस्टम मिलके बच्चों बनाएगा एक ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। अब ये बात हम देखते हैं कैसे। देखिए मेरा माइंड है, मेरे माइंड में क्या है बच्चों, ब्रेन। तो ब्रेन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, सेल्स। ब्रेन की सेल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरॉन्स। याद करिए आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ब्रेन्स की सेल्स को बच्चों बोलते हैं न्यूरॉन्स। जब न्यूरॉन्स या बोलते हैं बच्चों नर्व सेल।
आई थिंक रिकॉल हो रहा होगा, जब ये न्यूरॉन्स और नर्व सेल आपस में कंजॉइन करते हैं, कलेक्ट होते हैं, एक ही जगह आते हैं और एक ही फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। क्या फंक्शन है इनका? स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो नर्व सेल है एक जगह कलेक्ट हुए काफी सारे नर्व सेल, तो उन्होंने क्या बनाया? नर्वस टिश्यू। क्या बनाया बच्चों? नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू मेरे ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया बच्चों? नर्वस टिश्यू सिस्टम। अब नर्वस सेल से बना नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से नर्वस टिश्यू सिस्टम। अब इन्होंने क्या बनाया? नर्वस टिश्यू एक जगह कलेक्ट हुए और उन्होंने क्या बना लिया बच्चों? एक नर्वस ऑर्गन, जिसको बोलते हैं बच्चों ब्रेन। ठीक है, और मेरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके इन्होंने एक नर्वस सिस्टम पूरा बना लिया, जिसमें मेरी ऑर्गन में कौन कौन से आएंगे? मेरा ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। समझिए, यहाँ पे है ब्रेन, इस ब्रेन में काफी सारे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। टिश्यू किससे बने बच्चों? सेल से। तो अल्टीमेटली जितना भी ऑर्गन फॉर्म होता है वो किससे होता है बच्चों? एक सिंगल सेल से। जब सिंगल सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू फॉर्म अ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो बच्चों, जितने भी एनिमेलिया ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो कैसे होते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर। यानी कि उनकी बॉडी में एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है बच्चों? सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उनको बोला बच्चों मल्टी सेलुलर। तो देखिए, इसको रब करिए और मेरे साथ साथ आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक पोरीफेरा, समझिएगा, फिर आगे आपको सारे वो जितने भी एनिमल्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं सबसे मतलब प्रिमिटिव टाइप के बोलो तो उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उनकी बॉडी का डिजाइन होता है वो किस लेवल का होता है बच्चों? सेलुलर लेवल का। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल मीन्स उनकी जो भी बॉडी डिजाइन है, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है बच्चों? सेल टाइप का है। इसने कोई भी टिश्यू फॉर्म नहीं किया, ना कोई भी ऑर्गन बनाया। हम सब हैं, आप हो, मैं हूँ या आपके मम्मी पापा जो भी कैसे, हमारे अंदर प्रॉपर देखिए लंग्स हमारे क्या वर्क करते हैं? फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सिस्टम है, ऑर्गन है, प्रॉपर ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे अंदर, सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है। सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया और ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म किया और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो हम सभी के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। बट जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल होते हैं, उनके अंदर जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों किस लेवल का होता है? सेलुलर लेवल का। किस टाइप का होता है बच्चों? सेलुलर लेवल का। और सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है बच्चों? पोरीफेरा। पोरीफेरा ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मिलता है सेलुलर लेवल का। इसके बाद बारी आती है बच्चों टिश्यू लेवल। इसमें कैसा मिलने लगता है? टिश्यू मतलब जो सेल्स होती हैं, सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, टिश्यू बना लेती हैं। फिर कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें मिलने लगता है बच्चों टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उनमें मिलने लगता है टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके बच्चों बनाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑर्गन सिस्टम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप के आपको मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ पहले आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स हैं और सेल्स ही मिलके क्या बना रही हैं बच्चों? उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप का हमने देखा। सबसे जो प्रिमिटिव टाइप का है वो मिल रहा है पोरीफेरा,
जो इनके मेंबर्स होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं स्पंज। ठीक है, टिश्यू लेवल का बच्चों मिलता है आपको सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेट्स में। ऑर्गन टाइप का टिश्यू लेवल, ऑर्गन टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है आपको किस में बच्चों, प्लैटीहेल्मिन्थेस ग्रुप के मेंबर में। प्लैटीहेल्मिन्थेस। और जो ऑर्गन सिस्टम का मिलता है बच्चों, वो एनिलेट, मॉलस्क, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट वगैरह इन सब में मिलता है बच्चों आपको ऑर्गन सिस्टम का। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। तो हमने देख लिया बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 बेसिस है, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम, एक टॉपिक कंप्लीट किया हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बच्चों आता है इसमें सिमेट्री। दूसरा आता है बच्चों सिमेट्री, कि सिमेट्री इनकी कैसी होती है। तो देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर देखिए ये क्या है, स्टारफिश, देखने से पता चल रही है दिस इज स्टारफिश। ठीक है, अगर मैं इसको एक प्लेन से काटूं तो ये इक्वल टू हाफ्स में हो जाएगी। मतलब मैं बॉडी सिमेट्री का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से आप काटो, चाहे वो ऊपर से हो, नीचे से हो, किसी भी प्लेन से आप उसको काटो, यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, तो वो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाए बच्चों, डिवाइड हो जाए। ठीक है, समझिए इस बात को कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी भी प्लेन से काट रहे हैं तो वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्री। ठीक है, अब सिमेट्री में कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं एसिमेट्री, बायलेटरल, ठीक है, एक होते हैं एसिमेट्रिकल, एक होते हैं बायलेटरल। तो देखिए सिमेट्री हमारी यहाँ पे आपको मिलेगी 2 टाइप की देखने को मिलती है। जो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहे हैं किसी भी प्लेन में, तो उनको बोलेंगे बच्चों रेडियल सिमेट्री। क्या होगी बच्चों को, रेडियल सिमेट्री। और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दो जो केवल यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, एक मैं बनाती हूँ बच्चों, बताइए क्या बना रहे हैं। ये क्या है बच्चों, एक बटरफ्लाई है। इसको अगर हम इस एक स्पेशल डायरेक्शन में इसको कट करेंगे तभी ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। मैंने इधर से करूंगी, अगर मैं यहाँ से काट दूं इसको तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। तो इस टाइप की सिमेट्री अगर कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो उसको बोलेंगे बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक इस टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने बोल दिया इस ऐसा बना लो, इजी रहेगा। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, दिस इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज अगर मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ, यहाँ से काट रही हूँ, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे बच्चों ए सिमेट्रिकल। तो आपने देखा कि सिमेट्री के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल है, कौन से में रेडियल सिमेट्री मिल रही है और किस में बाइलेटरल मिल रही है। एसिमेट्रिकल मीन्स ऐसा बॉडी लेवल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी प्लेन से काटने पर वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो, दिस इज एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी प्लेन से काटो तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, दिस इज रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है स्टारफिश। और एक ऐसा प्लेन जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल फैशन में काटने पर वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फैशन में काटेंगे तो ये 2 हाफ्स में डिवाइड होगा, बट अगर लैटिट्यूड फैशन में हम इसको काटते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा।
सिमेट्री हमने देख ली, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक, थर्ड पॉइंट डाल के लिखिए, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो आपने देखा था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? जाइगोट। और जाइगोट फॉर्म करता है एक स्पेशल इंडिविजुअल को। ठीक है, जब वो जाइगोट फॉर्म होता है तो 3 जर्म्स लेयर से क्या बनता है? उसकी पूरी होल बॉडी बनती है। ये तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी डेवलप्ड होती है 3 जर्म्स लेयर से। 3 जर्म्स लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आई थिंक मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जो जाइगोट होता है, जाइगोट फॉर्म हुआ इनर सेल मास से, और जो ट्रिप्लोब्लास्ट की सेल होती है वो टूट टूट के गिरती हैं और 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, कौन कौन सी वो लेयर्स होती हैं बच्चों? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये क्या है बच्चों? 3 जर्म्स लेयर है। क्या है ये बच्चों? जर्म्स लेयर। क्या है बच्चों? ये जर्म लेयर है जिससे पूरे होल ऑर्गेनिज्म बनता है। एक्टोडर्म बहुत ही इंटरनल ऑर्गन बनाता है। ठीक है, जैसे कि एक्टोडर्म हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके बने होते हैं बच्चों? एक्टोडर्म की। मेसोडर्म मतलब कनेक्टिव टिश्यूज बनाता है। जो हमारा ह्यूमंस का जो हार्ट होता है, ब्लड होता है, वो किसका बना होता है बच्चों? मेसोडर्म का ओरिजिन होता है। और एंडोडर्म सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारी किडनी हो गई। ये सारे ऑर्गन कौन डेवलप करता है? ये करता है बच्चों एंडोडर्म। तो इन 3 जर्म्स लेयर के बेसिस पे ही हमने एनिमल्स को बोलते हैं कि दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए, जिन ऑर्गेनिज्म में ये तीनों जर्म्स लेयर मिलती हैं तो उनको बोलेंगे बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलती है उनको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें मिलेगी ओनली फर्स्ट और थर्ड, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके बीच में क्या नहीं मिलेगी बच्चों? मेसोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं बच्चों सीलोम। सीलोम को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी। अब आप समझिए कि सीलोम क्या होता है बच्चों। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि ये ह्यूमंस है। समझिएगा पहले इस बात को। ये इसकी माउथ है, माउथ की ओपनिंग है, और ये क्या है बच्चों? एनस। ठीक है, ये ह्यूमंस है। और फिर इसके अंदर ये क्या है बच्चों? स्किन है। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑर्गन प्रेजेंट है, और कुछ इस तरह की कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट हो रही है बच्चों? बॉडी कैविटी बिटवीन गट्स जो होती हैं आपकी। समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, किसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी? ये तो क्या है? बॉडी की वॉल। और ये क्या है बच्चों? आपकी एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बच्चों? ये एलिमेंट्री कैनाल, या इसको बोलते हैं बच्चों गट। ठीक है, तो जब इसको हम गट बोल रहे हैं तो इसकी वॉल को क्या बोलेंगे? इसकी परत को बोलेंगे बच्चों गट वॉल। ठीक है, अगर कैविटी प्रेजेंट हुई है किसके बीच में? बॉडी वॉल के बीच में और गट वॉल के बीच में। इन बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट हो रही है बच्चों?
बॉडी कैविटी, तो उसको बोलते हैं बच्चों सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। सीलोम इज अ बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट इन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट होगी तो उनको बोलते हैं बच्चों सीलोमेट्स। जिनमें ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, तो उनको बोलते हैं बच्चों सीलोमेट्स। जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, उनको बोलते हैं बच्चों एसीलोमेट्स। और कभी कभी क्या होता है, ये कहीं कहीं प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी, तो उनको बोला जाता है बच्चों स्यूडोसीलोमेट्स। तो 3 टाइप्स के मिलेंगे बच्चों आपको, ये देख लीजिए। जिनमें ये प्रेजेंट होगी, जिनमें एब्सेंट होगी और जिनमें फॉल्स होगी। तो जिनमें प्रेजेंट होगी उनको बोलेंगे बच्चों सीलोमेट, एब्सेंट होगी एसीलोमेट, और जिनमें कहीं कहीं प्रेजेंट होगी तो उनको बोलेंगे बच्चों स्यूडोसीलोमेट। लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या देखा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा था? सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल। फिर हमने देखा बच्चों सिमेट्री। फिर हमने देखा बच्चों डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। फिर हमने देखा बच्चों सीलोम। तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम 4 चीजें कवर कर चुके हैं इसमें। और एक होता है बच्चों नोटोकॉर्ड। तो जो बच्चों नोटोकॉर्ड होता है, ये क्या है बच्चों? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों ये? सॉरी, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे डिराइव्ड होता है बच्चों? दिस इज मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, ये कैसा है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। और कब डेवलप होता है? एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब डेवलप हो रहा है बच्चों? जो नोटोकॉर्ड है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मल ओरिजिन है और डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब भी कभी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो डेवलप करता है तब ये नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बच्चों उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोला जाता है? जिनमें ये नोटोकॉर्ड क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा, उनको बोलेंगे बच्चों कॉर्डेट्स। और जिनमें ये एब्सेंट होगा उनको बोलते हैं बच्चों नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कॉर्डेट्स। एक टर्म और आता है लेवल ऑफ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसको बोलते हैं बच्चों सेडिमेंटेशन या सेगमेंटेशन। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा केंचुआ सबने ही देखा होगा, ठीक है, जिसको अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। तो ये कुछ अर्थवॉर्म इस शेप का ऐसे ही होता है ना, कुछ इस शेप का होता है ना केंचुआ। तो इसकी बॉडी पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या खंड प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि बाहर सेगमेंट होते हैं वैसे ही इसके अंदर स्किन होते हैं। देखिए हमारी बॉडी पे ऊपर क्या है? स्किन प्रेजेंट है और अंदर हमारे टिश्यूज हैं, मसल्स टिश्यू है, बोन्स है। बट इन केस ऑफ अर्थवॉर्म या केंचुआ के केस में क्या होता है, जो उसकी बॉडी पे कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे उसकी बॉडी पे बाहर दिखाई देते हैं वैसे ही सेगमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों? अंदर होते हैं। जिस सेगमेंट को आप बाहर से काटोगे तो अंदर तक वो वैसा ही जाता है। तो अगर इसके सेगमेंट टूट जाते हैं, यहाँ से 2-3 सेगमेंट टूट गए, तो ये दोबारा ये लाइफ कर सकता है, मतलब जिंदा रह सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों सेगमेंटेशन या सेडिमेंटेशन। ठीक है,
तो ये भी एक बेसिक्स हो जाता है, बट ये केस आता है सिर्फ इसके अर्थवॉर्म के केस में। तो हमने देखा बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, किस किस टाइप के मिलते हैं। सेलुलर लेवल, आई रिकॉल अगेन, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि जब हम ये एनिमल्स की फाइला पढ़ना स्टार्ट करें तो वो जब भी मैं आपको चीज़ें बताऊं तो आपको रिकॉल रहे कि किस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोमेट्स है, इनोटोकॉट प्रेजेंट है, डिप्लोप्लास्टिक है, कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। तो आप याद करिए, मैं एक फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पहले हमने देखा था बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा होता है बच्चों? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमने क्या देखा बच्चों? सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है बच्चों? एसिमेट्रिकल, रेडियल, क्या कैसी हो जाएगी बच्चों? बाइलेटरल। थर्ड हमने बच्चों क्या देखा? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फोर्थ बच्चों हमने क्या देखा? नोटोकॉट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नोटोकॉट हो गया। और हमने क्या देखा बच्चों? सीलोम। ये फिफ्थ हो गया। इसमें सीलोम में कौन कौन से आ रहे थे बच्चों? सीलोमेट, एसीलोमेट, और कौन से थे बच्चों? सीलोमेट। आई थिंक ये चार्ट आप बनाइए और ड्रॉ करिए, इसी के बेस पे आपको बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है कि हम एनिमल को उनके बेसिक्स पे क्या कर पाए बच्चों? क्लासीफाई कर पाएंगे, किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, कैसी सिमेट्री मिल रही है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो सेलुलर लेवल का है, उसकी जो बॉडी परफॉर्म कर रही है सारे फंक्शन एक सेल में परफॉर्म कर रही है, या टिश्यू फॉर्म कर रही है, या ऑर्गन बना रही है, या ऑर्गन सिस्टम बना रही है। तो इस लेवल पे हमने देखा सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हमने बोलते हैं स्पॉन्ज या पॉलीफेरा ग्रुप के एनिमल। टिश्यू लेवल का अगर मिल रहा है तो वो सीलेंट्रेट्स में मिल रहा है। ऑर्गन अगर फॉर्म हो रहे हैं किसी की बॉडी में तो वो प्लेटीहेल्मिन्थेस। और उसके बाद बच्चों आ रहे हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, मतलब प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम आपको उनकी बॉडीज में देखने को मिलेगा, जैसे कि निडेरिया, मोलस्क और हायर एनिमल लाइक कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, इन सब में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। सिमेट्री एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी किसी भी एनिमल को डिवाइड करता है फ्रॉम टू इक्वल हाफ रादर देन वन प्लेन और अदर प्लेन। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक किसी भी डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, अगर वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है तो उस टाइप की अगर सिमेट्री मिल रही है तो उसको बोलते हैं बच्चों रेडियल सिमेट्री। बट वो सिर्फ एक ही फैशन में, एक ही डायरेक्शन में टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पा रहा है तो उसको बोलेंगे बच्चों हम बाइलेटरल। और अगर वो किसी भी प्लेन में कट ही नहीं हो रहा तो वो है बच्चों एसिमेट्रिकल। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में तीनों जर्म्स लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म प्रेजेंट हो रही है तो वो है ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर जिस ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्मिक लेयर का
डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो वो है बच्चों डिप्लोब्लास्टिक। नोटोकॉट, नोटोकॉट क्या है बच्चों? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉट प्रेजेंट हो रहा है उनको बोलते हैं बच्चों कॉर्डेट्स। यहाँ आप लिख लीजिए, इनमें आएंगे बच्चों कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होता उनको बोलते हैं बच्चों नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। अब सीलोम, सीलोम एक कैविटी है, बॉडी कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। जिनमें सीलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो रही है उनको बोलते हैं बच्चों सीलोमेट। जिनमें प्रेजेंट नहीं है दिस इज एसीलोमेट। और जिनमें कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं प्रेजेंट है, उनको बोला गया बच्चों स्यूडोसीलोमेट। आई थिंक यह बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके फाइला को डिटेल में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आप इन बेसिक्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या बताना चाह रहे हैं, और जब हम फाइला पढ़ेंगे तो ये बेसिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये बेसिक्स आपको अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाएंगे, आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो आप फाइला को, एनिमल किंगडम को बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। जब तक के लिए इन वीडियोज़ लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।